तुम जैसे सीधी सादी लड़कियों के साथ ही ऐसा सब क्यों होता है यार? मुझे देखो, आई एम सो ब्यूटीफुल। लड़के चांस मारने की हिम्मत नहीं करते, सोचते हैं इतनी सुंदर दिखती है, मुझे कहाँ से घास डालेगी, या इसका तो बॉयफ्रेंड होगा, या ये सोचकर अपना रास्ता नाप लेते हैं। तो मेरी तरह खूबसूरत बनो, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैंने ये सोच के तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताई कि तुम मेरी मदद करोगी, लेकिन तुमने खुद की तारीफ शुरू कर दी। लव दो टाइप के होते हैं। एक होता है लव एट फर्स्ट साइट, जो गलती से होता है, वो तुम जैसे नॉर्मल लोगों के साथ होता है, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं ना। मुझ जैसे लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन है लव एट लास्ट साइट। लव एट लास्ट साइट? हाँ, लास्ट साइट। हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, इसलिए आराम से सोच समझ कर फैसले लेते हैं, जांच परख करे किसी को हाँ करते हैं। अगर प्यार नहीं है तो भी हाँ कर दोगी? पार्वती, इंडिया में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़कर यहाँ पढ़ाई करना किसे पसंद है? फिर भी हम करते हैं ना। हमें फिल्म के सारे हीरोज पसंद नहीं आते हैं, फिर भी उनकी फिल्में देखते हैं ना। लाइफ भी कुछ ऐसी है। और अगर तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया तो? मुझे कोई चांस ही नहीं है। पहली ही मीटिंग में मुझे इम्प्रेस कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। उससे मेरी तरह सोचना होगा, मेरी तरह बात करनी होगी। ऐसा कोई यहाँ तो नहीं मिलने वाला। मिल गया तो? सुनने में तो अच्छा लगता है। एक बार के लिए मैं अपना गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड छोड़ दूंगी और उससे हाँ करवाने के लिए उसके पीछे पड़ जाऊंगी। पहले तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मरने की धमकी देने वाला कभी सुसाइड नहीं करेगा। सिर्फ आई लव यू कहना अलग बात है, निभाना एकदम अलग, समझी? सो चिल, कम ऑन, लेट्स गो पार्टी इन पीस। नहीं, बुरी खबर मिली है, आपके पिताजी नहीं रहे। आप ठीक तो हैं? आपने ठीक से तो सुना ना, आपके पिताजी अब नहीं रहे। मेरे डैड की 500 करोड़ की जायदाद है और बैंक में 150 करोड़ पड़े हुए हैं। आज ही घर जाके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके पैसा अपने नाम कर लूंगी। सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। अब देखते हैं वो भैरव राज क्या कर पाएगा। एंड टेस्टामेंट पढ़ के सुनाइए। आपकी माताजी श्रीमती सरिता देवी की मृत्यु तब हुई थी जब वो एक विवाहित औरत थी। तो हिंदू परंपराओं के हिसाब से उनकी आखिरी निशानी उनका मंगलसूत्र उनकी बेटी या उनकी बहू को जाता है। क्योंकि आप श्रीमती सरिता देवी की इकलौती संतान हैं, इसलिए ये मंगलसूत्र आपका होता है। बस इतना ही है। ऊटी का टी एस्टेट? वो आपको नहीं मिला है। बॉम्बे का मल्टीप्लेक्स? बेंगलुरु का 2 एकड़ प्लॉट? मैनहट्टन का अपार्टमेंट? नथिंग टू यू। शिपिंग इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल शेयर्स, 150 करोड़ बैंक बैलेंस, कहाँ गया सब? आपके नाम कुछ भी नहीं। तो किसके नाम किया है? वो आपको बताना जरूरी नहीं है। पकड़ो। मेरे अलावा उनका और कोई नहीं है। मुझे ही मेरी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताओगे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? 500 करोड़ चुपचाप बताओ। ये तुम्हारे दादा परदादा की जायदाद नहीं है। तुम्हारे पिता ने ये सब अपनी मेहनत से कमाया है। उनकी कमाई है, वो जिसे चाहे उसे सौंप सकते हैं। ये सब नाटक दिखावा ये बाहर जाकर करना। ठीक है, अब बस देखते जाओ। तुम पर केस फाइल करूंगी। इस स्कैम में जो जो शामिल है सबको कोर्ट घसीटूंगी मैं। एक वकील को कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रही हो? अंकल अंकल अंकल, सुनिए अंकल, सॉरी मैं भावुक हो गई थी। पापा की प्रॉपर्टी पर मेरा ही हक है ना? सीता, मैं तुम्हें बचपन से अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलने वाली हो। मेरे सामने तुम्हारी चालबाजियां नहीं चलने वाली। Hey, don't mess with me. तुम जानते नहीं हो मुझे। अच्छा, बताओ तुम्हें बहुत देखे। तुम ना, एक मिनट जरा साइड आइए प्लीज। बहुत देखे तुम जैसे वकील। शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। सीता नाम है मेरा। शांत हो जाइए, गुस्से को पी जाइए। मैंने ऑलरेडी उसके जूनियर को कुछ पैसा खिलाकर सारा सच उगलवा लिया है। कैसा सच? आपके पापा ने भूटान के किसी लड़के को सब कुछ सौंप दिया है। भूटान?